अस्सलाम वालेकुम। मैं UC6 वाइस चेयरमैन नुमान। मैं इलेक्टेड हो के आया हूँ PTI से। 23 सितंबर को मुझे मेरी दुकान से कुछ पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं। मेरी आंखों पे पट्टियाँ बांध दी जाती हैं, मेरे सर पे कपड़ा डाल दिया जाता है और मुझे वहाँ ले जाके बोला जाता है कि हम आपको बूट वालों के हवाले करेंगे, आपने ये किया, आपने वो किया, जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया था। तो कुछ पेपर पे मेरे साइन लिए जाते हैं। जिस वक्त मेरी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, मेरे सर पे कपड़ा डला हुआ था, मैं पूछ भी रहा था कि ये क्या चीज़ है, उन्होंने मुझे नहीं बताया। उन्होंने मेरे उंगलियों के निशान भी लिए, मुझसे साइन भी कराए बहुत सारे पेपर्स पे। मैं उनसे पूछता रहा, उन्होंने मुझे नहीं बताया। उसके बाद उन्होंने मुझसे कांटेक्ट करवाया मेरे वालिद साहब से, उनको बुलाओ, बीच का रास्ता चाहते हो या बूट वालों के हवाले करें। मैंने कहा बीच का रास्ता चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरे वालिद साहब से 5 लाख रुपए की डिमांड की। जिस मेरे वालिद साहब के साथ आए अब्दुर्रहमान मोती वाला और अली रज़ा मेरे वालिद साहब के पास वहाँ आए और उन्होंने बात की तो 1,20,000 रुपये में फ़ाइनल हुआ। वो 1,20,000 रुपये जो है मेरे वालिद साहब ने के जैसे तैसे करके अरेंज करके मंगवा के दिए और उन लोगों को दिए हैं। और रहमान साहब ने कहा था कि ये पैसे मैं आपको टाउन से अरेंज करवा दूंगा। जो अभी तक पैसे नहीं मिले हैं, जिसमें से 70,000 मिले हैं और 50,000 अभी भी बाकी हैं। हम फ़ोन कर के मांग के थक गए, लेकिन वो आज कल में ये बातें चलती जा रही हैं। उसके नेक्स्ट डे जो है मुराद साहब के साथ जो है मैं मंसूर शेख साहब के ऑफ़िस जाता हूँ तो वो मुझे बताते हैं कि उनसे मेरी बात हुई थी। वो कह रहे थे कि नुमान से हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, वो सिर्फ रिज़ाइन दे दे। तो मैंने बोला मैंने ऐसा किया है, मेरी उनसे क्या वास्ता है रिज़ाइन देने से, उनको क्या जो है मसले हैं और मेरे रहने से भी उनको क्या मसले हैं। तो मंसूर साहब ने मुझे बताया कि बोला उन्होंने कहा है कि हमारी इससे पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ये सिर्फ रिज़ाइन दे दे। तो मंसूर साहब ने मुझसे कहा कि आप एक्टिव रहते हुए चलना चाहते हो, अगर आप एक्टिव रहते हुए चलना चाहते हो तो मुझे आपके मसले सॉल्व करने में परेशानी होगी। अगर आप इस्तीफ़ा दे देते हो तो ये है कि वो आपके साथ कोई मसला नहीं होगा, इस्तीफ़ा मैं अपने पास सेव कर लूँगा और पता भी नहीं चलेगा। एज आ वाइस चेयरमैन जो है UC आप ही हैंडल करोगे। जिसमें मेरे वालिद साहब भी मौजूद थे, वहाँ मुराद शेख साहब भी मौजूद थे और कुछ दोस्त भी मौजूद थे मुराद साहब के। मैंने वहाँ इस्तीफ़ा दिया। उसके बाद जो है मेरे साथ जो ज़्यादतियाँ हुई बीच में, मैं कितने दिन गायब रहा, मुझे अपने काम छोड़ने पड़े, परेशानी उठानी पड़ी, मुझे बड़ी ज़िल्लत उठानी पड़ी, मेरी फैमिली डिस्टर्ब, मेरी वाइफ डिस्टर्ब और मैं अपने काम से बहुत दूर रहा। मतलब ऐसा मेरे साथ हो गया था कि मैं पैसे के लिए मोहताज हो गया था। फाइनेंशियली मैं बहुत वीक होता जा रहा था। आप क्या समझते हैं, कलमा पढ़ के कहें, आप क्या समझते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसमें जो है मुझे लगता है मुराद शेख साहब का सबसे बड़ा किरदार है। इलेक्शन के लिए जो है टिकट भी मुझे उन्होंने दिया था, जितवाया भी उन्होंने, और मैं इसमें समझता हूँ मंसूर शेख साहब का भी किरदार है। क्या किरदार है? क्या वो पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ मिलकर ये काम उन्होंने किया? मुझे ऐसा लगता है कि ये पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ मिलकर उन्होंने ये काम बात किया। आप हल्फन कह रहे हैं? मैं बिल्कुल हल्फन कह रहा हूँ। और क्या क्या हुआ आपके साथ? उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने ऐसा क्यों किया क्योंकि मंसूर साहब लेबर से आए हुए थे टाउन चेयरमैन, तो उनको एज आ वाइस चेयरमैन इलेक्शन लड़के जीत के टाउन चेयरमैन पे वो रहेंगे। लेबर पे जो है उनका कंफर्म नहीं था टाउन चेयरमैन। तो मैंने कहा कि दूसरी UC भी तो हैं, वहाँ से आप वाइस चेयरमैन ऐसा लड़ लें। तो उन्होंने कहा अभी तो मेरा इलेक्शन लड़ने का मूड नहीं है, मैं लेबर पे ही जो है टाउन चेयरमैन रहूँगा। मुझे इस तरह कहा गया और फिर मुझसे ये भी कहा गया कि मैंने खुद कहा कि मुराद भाई को कि मुझे आप लेबर करा दें, लेबर काउंसलर की सीट। उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपकी लेबर काउंसलर करा देता हूँ। अगर PTI में आने के बाद PTI के लोग ही PTI के मुखालिफ खड़े होंगे तो मतलब PTI का मंशूर क्या रह जाएगा? लोगों की नज़रों में PTI की क्या इज़्ज़त रह जाएगी? अहदेदारों की, मैं कराची डिस्ट्रिक्ट हो गया, साउथ डिस्ट्रिक्ट हो गया, कराची डिवीज़न सदर, जितने भी अहदेदार ज़िम्मेदारान हैं, क्या यही PTI करती आ रही है? क्या यही करती रहेगी? हम लोगों के साथ यही होता रहेगा? अगर इसके बाद भी मेरे साथ कुछ होता है, कोई भी नेगेटिव एक्टिविटी मेरे साथ होती है जिसमें पुलिस आए मेरे घर पे या कुछ भी हो, तो मैं इसमें मुराद शेख और मंसूर शेख को इसके ज़िम्मेदार यही होंगे। इसके अलावा कोई और बात है? इसके अलावा ये बात है कि अब मैं क्या करूं, इसके बाद मैं किस पे भरोसा करूं? कोई है मेरे पास भरोसे के लायक जिस पर मैं भरोसा करूं?
ये वीडियो मैं बना तो रहा हूँ, मुझे पता है इस वीडियो के बाद मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है का मतलब है कि मैं जान से भी जा सकता हूँ। कुछ भी होने का क्या मतलब आप ये यही है। सारी बातें कलमा पढ़ के अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बिल्कुल, कह- कलमा पढ़ के अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के। मुझे इनसे क्या लेना देना, मैं तो अपनी एक आम ज़िंदगी जी रहा था। ये मेरे पास आते थे कि कैंडिडेट चाहिए, तो ये मैंने इनको हाँ बोल दिया था एज अ वाइस चेयरमैन UC6। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा सलूक किया जाए। क्या ये बातें आपको किसी ने बताई कि आपके साथ इन लोगों ने मुझे काम कौन किया? बताएगा, मैं बच्चा नहीं हूँ। मैंने भी इलेक्शन लड़ा है, 1 साल मुझे हो चुका है, जिसमें मैंने बड़ी ज़िल्लतें उठाई हैं, बहुत रुसवाई मुझे हुई है। क्या ये सारी बातें आप किसी दबाव के तहत कर रहे हैं? किसका दबाव होगा मेरे पर? जितना दबाव डालना था वो तो डल चुका। अब कौन डालेगा मुझ पर दबाव? अब जो डालेगा वो नाम मैंने आपको बता चुका हूँ। क्या आपको इंसाफ की उम्मीद है कि आपके मुझे साथ इंसाफ बिल्कुल हो? इंसाफ चाहिए और मुझे इंसाफ की उम्मीद है कि PTI जो भी अहदेदारान हैं, जो भी ज़िम्मेदारान हैं, मुझे इंसाफ ज़रूर देंगे। बहुत शुक्रिया।